दोस्तों ये बात तो आप लोगों को मालूम ही है कि बालवीर सीजन 5 ऑलरेडी 9 मई को ऑफ एयर जा चुका है और सोनी लिव ने उसके सारे एपिसोड्स एक साथ ही अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड भी कर दिया। और इस बात का फायदा उठा के बहुत से लोग जिनके पास सोनी लिव का प्रीमियम मेंबरशिप है उन्होंने ऑलरेडी बालवीर 5 को कंप्लीटली एंड तक देख भी लिया। लेकिन अभी मेरे बहुत से यूट्यूब फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास प्रीमियम मेंबरशिप नहीं है और इसी वजह से उन्होंने अभी तक बालवीर 5 नहीं देखा है। अब मैं बालवीर 5 के ओरिजिनल फुल एपिसोड्स इलीगली तो इस चैनल पे प्रोवाइड नहीं करवा सकता हूं क्योंकि ये तो कॉपीराइट लॉ के अगेंस्ट होगा और इस बात को आप लोग भी जानते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों के लिए इतना जरूर कर सकता हूं कि मेरे जिन यूट्यूब फैमिली मेंबर्स ने बालवीर सीजन 5 नहीं देखा है उन लोगों को रोज इस चैनल पे बालवीर सीजन 5 का एक एपिसोड मिलेगा जिसमें उस एपिसोड की पूरी स्टोरी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट ब्रेकडाउन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। पहले मेरा प्लान था कि मैं इस सीरीज की शुरुआत बालवीर सीजन 5 के लेटेस्ट एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 95 के साथ करूं जो कि आप लोगों को आज देखने को मिलने वाला है। लेकिन फिर क्योंकि सोनी लिव पे बालवीर सीजन 5 का एक भी एपिसोड फ्री अवेलेबल नहीं है और पहला एपिसोड देखने के लिए भी अभी तक प्रीमियम मेंबरशिप रिक्वायर की जा रही है, इसलिए मैंने सोचा कि जो लोग यहाँ ये एपिसोड देखने के लिए आए हैं उन्होंने अभी तक बालवीर 5 का फर्स्ट एपिसोड भी नहीं देखा होगा। इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि हम इस सीरीज की शुरुआत बालवीर सीजन 5 के फर्स्ट एपिसोड यानी बालवीर सीजन 5 एपिसोड 58 के साथ ही करेंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बालवीर सीजन 5 एपिसोड 58 की स्टोरी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट ब्रेकडाउन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अब अपनी बातचीत को यहीं पे खत्म करते हैं और बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बालवीर सीजन 5 एपिसोड 58 के फर्स्ट सीन की शुरुआत के साथ ही आपको देखने को मिलता है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां बालवीर सीजन 4 का एंड हुआ था। एपिसोड की शुरुआत बालवीर और बेनाम की एंट्री के साथ होती है जो कि पिछले सीजन की कहानी के हिसाब से आकाशिक वैली में उस गद्दार का चेहरा देखने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसने शाश्वान लोग को धोखा दिया और जिसकी वजह से बालवीर अभी तक परम को हराने में कामयाब नहीं हो पाया। और उस गद्दार का चेहरा देखने के लिए बालवीर पहले ही 1000 कॉम्बिनेशन ट्राई कर चुका है लेकिन अभी तक उस गद्दार का असली चेहरा सामने नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ शाश्वान लोग का वो गद्दार यानी कि शशमाग वहां से कुछ दूरी पर खड़े होकर ये सब देख रहा होता है क्योंकि वो भी इस बात को जानता है कि अगर उस गद्दार का असली चेहरा बालवीर और बेनाम के सामने आ गया तो उसका नतीजा क्या होगा। इसलिए जब उसे लगता है कि उसका असली चेहरा उन दोनों के सामने आने ही वाला है तो मजबूर होकर वो मदद के लिए परम से कॉन्टेक्ट करता है। और वैसे तो परम अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं करता और इसलिए उसे शशमाग की मदद करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त परम को भी शशमाग की मदद की जरूरत होती है क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि इससे पहले परम ने महामहिम मुत्तान के साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद बालवीर ने शाश्वान लोग के चारों तरफ एक ऐसा सेंसर लगा दिया है जिससे शाश्वान लोग के किसी वासी के अलावा कोई पार नहीं कर सकता। अब परम को अपना मकसद पूरा करने और सर्वशक्तिशाली बनने के लिए अपनी बलित्वार की विधि पूरी करनी पड़ेगी और उसके लिए उसे शाश्वान लोक में एंटर करना पड़ेगा। लेकिन उन सेंसर्स के होते हुए वो शाश्वान लोक में एंटर नहीं कर सकता और इसके लिए उसे शशमाग की मदद की जरूरत है ताकि वो किसी तरह दिल्लाक और वहामीर को परम तक लेकर आए ताकि किसी की नजर में आए बिना वो अपना मकसद पूरा कर सके। इसके बाद हमें धरती लोक का सीन देखने को मिलता है जहां तौबा तौबा भेस बदल के वीर के घर पे उसके परिवार के बीच पहुंचा होता है ताकि वो किसी ना किसी तरीके से वीर के दादाजी की बॉडी को नष्ट करके एक बार दोबारा वीर के फैमिली मेंबर्स को मेंटली कमजोर बना सके ताकि परम दोबारा उनके दिमाग पे कब्जा करके उन्हें वीर यानी कि बालवीर के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। लेकिन यहाँ एक बार फिर से बरदौल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वीर के फैमिली मेंबर्स की मदद करता है और वो लोग मिलकर तौबा तौबा के प्लान को फेल कर देते हैं। इसके बाद बरदौल तौबा तौबा के सामने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जिसकी वजह से तौबा तौबा को वहां से अपनी जान बचा के भागना पड़ता है। इसके बाद अगले सीन में हमें अगिल, काशवी और विवाल देखने को मिलते हैं जहां अगिल उस पेड़ के पास पहुंची होती है जहां उसे अपनी सारी शक्तियां त्यागने के बाद एक सुनहरा फल खाना होगा जिससे उसकी शक्तियां पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी और बहुत सी नई शक्तियां भी उसे मिल जाएंगी। वही काशवी और विवाल उसका पीछा करते हुए उसी जगह पहुंचते हैं ताकि वो मौका मिलते ही शक्तिहीन अगिल पे वार करके उसे मार सके। लेकिन यहाँ सीन में एक ट्विस्ट आ जाता है क्योंकि अगिल का पीछा करते वक्त काशवी और विवाल इस बात को पूरी तरह भूल जाते हैं कि अगिल बुराई की रानी है और वो कितनी भी शक्तिहीन क्यों ना हो लेकिन फिर भी उसे मारना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसलिए जैसे ही काशवी और विवाल अगिल पे वार करने के लिए उसके सामने आते हैं तुरंत ही अगिल विवाल पे वार कर देती है और इसकी वजह से विवाल की जान खतरे में पड़ जाती है। अब यहाँ बार बार अगिल काशवी को चैलेंज करती है और विवाल भी काशवी से अगिल पर वार करने के लिए कहता है लेकिन इसके बावजूद भी काशवी चाहते हुए भी अगिल पे वार नहीं कर सकती है क्योंकि उस वक्त अगिल ने विवाल को पकड़ के उसे अपने ढाल बनाया होता है और अगर इस वक्त काशवी अगिल पे वार करती है तो सबसे पहले उसका वार विवाल पे होगा और विवाल की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए काशवी चाहते हुए भी अगिल पे वार नहीं कर पाती और काशवी की इसी मजबूरी का फायदा उठा के अगिल तुरंत ही उस सुनहरे फल को खा लेती है जिसकी वजह से वो पहले से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और तुरंत ही वो काशवी को मारने के लिए उस पर वार करती है और काशवी के पास और कोई रास्ता नहीं बचता है इसलिए उसे तुरंत ही विवाल को साथ लेके वहां से निकलना पड़ता है। इसके बाद अगला सीन हमें दोबारा आकाशिक वैली लेकर जाता है जहां इतने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद फाइनली बालवीर असली कॉम्बिनेशन तक पहुंच जाता है और उसे उस गद्दार का चेहरा धीरे धीरे नजर आने लगता है। वहीं डरा हुआ शशमाग किसी ना किसी तरह परम को मनाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि परम उसकी मदद करे और उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। अब वैसे तो इस सिचुएशन में परम को भी शशमाग की मदद की जरूरत होती है लेकिन परम नहीं चाहता कि शशमाग को इस बात का पता चले इसलिए वो पहले तो इस बात के लिए काफी आनाकानी करता है लेकिन आखिर में वो मदद के बदले मदद का सौदा करके शशमाग की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी किसी शक्ति की मदद से शशमाग की जगह अपना चेहरा वहां आकाशिक वैली में लगा देता है। और फिर जब बालवीर और बेनाम के सामने उस गद्दार का चेहरा साफ होता है तो उन्हें वहां परम की शक्ल नजर आती है और वो लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर उन सेंसर्स के होते हुए परम शाश्वान लोक में एंटर करके वहां की मशीन्स और मिसाइल्स के साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकता है। तो अब जहां एक तरफ शशमाग
दिमाग इस बात से काफी खुश है कि उसका असली चेहरा बालवीर और बेनाम के सामने नहीं आया और उसकी पहचान अब भी छुपी हुई है। वहीं दूसरी तरफ परम के मन में ये चल रहा है कि उसने शशमाक की मदद सिर्फ इसीलिए की क्योंकि आगे उसे भी शशमाक की मदद की काफी जरूरत है। वहीं इसके साथ ही बालवीर और बेनाम अब भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर परम के पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि वो ऐसा कर पाए। तो अब यहाँ आकाशिक वैली में बालवीर बेनाम के साथ मिलकर ये सोच ही रहा होता है कि आखिर परम के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर है जिसकी मदद से उसने शाश्वान लोक के ऐसे हाईटेक सेंसर्स को भी चकमा दे दिया। और इसी सीन पे बालवीर सीजन 5 एपिसोड 58 एंड हो जाता है। इसके आगे की कहानी आपको अगले एपिसोड यानी एपिसोड 59 में देखने को मिलेगी। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरा स्टोरी टेलिंग का तरीका कैसा लगा, आप लोग अपने ओपिनियंस मुझसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के ओपिनियंस के हिसाब से मैं अपने कंटेंट में इंप्रूवमेंट्स कर सकूं। और साथ ही अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग आज की वीडियो पे लाइक बटन को हिट किए बिना मत जाइए। आप लोगों के एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।